नमस्ते सभी को। स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए आप सब लोगों को इस विषय में रुचि है, इसका मुझे आत्यंतिक समाधान है। आई एम डिलाइटेड यू आर ऑल हियर with a great interest in learning about what Sthitaprajña means. Sthitaprajña means whose intellect has become steady. Sthita means steady. Pra means original or intuitive, and Gya means intelligence or knowledge. Our understanding of this world, our understanding of all the concepts is based on our intellect, जिसे हम संस्कृत में बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकती है। ये हमारे जो लायर दोस्त है ना, इधर लायर बोला कि मैंने, नहीं, लॉयर, ओके, LAWYER, उनको अच्छी तरह से पता है। तो हमारी बुद्धि जो है वो हम जैसा चाहेंगे वैसा सत्य है या सच है ऐसा सिद्ध कर सकती है, ऐसी उसकी शक्ति है। ऐसी बुद्धि को अगर हमने स्टेडी संभाल कर नहीं रखा तो क्या होगा? बुद्धि जो है ना वो दो-धारी तलवार जैसी है। इट इज लाइक ए टू-एज्ड स्वॉर्ड और ए टू-एज्ड नाइफ। इट कैन रियली कट एवरीथिंग इनटू पीसेस। इनफैक्ट बुद्धि का काम वही है। बुद्धि का काम ही यही है कि सारी चीजों का, सारे ज्ञान का विश्लेषण करें, उसको कट करेंगे। किंतु हम अगर वस्तुओं को काट डालेंगे, उसकी चीर फाड़ कर डालेंगे, उसके बाद क्या बचेगा? जिसको लक्तर कहते हैं, ओनली लूज पीसेस विल रिमेन, द ओरिजिनल थिंग विल डिसअपियर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बुद्धि का उपयोग हमने कैसा करना है। बुद्धि अगर स्वार्थ में प्रेरित होगी तो इस जगत में जो वस्तुएं हैं उनका भोग मैं कैसे करूंगा, ये वस्तुएं मुझे कैसे प्राप्त होंगी, हाउ विल आई गेट ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट आई विल कॉन्टेम्पलेट, दैट इज व्हाट माय बुद्धि विल लीड मी टुवर्ड्स। और हमने पिछले सत्र में देखा था, हमने क्या देखा था, हमारी क्या धारणा है जगत के बारे में। ये सारा जगत जो है ये ईश्वर से परिपूर्ण है, ये ईश्वर ही है, ये केवल ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदक कस्य स्विधनम। तो इसका त्याग करके हमें इसका आनंद लेना है, इसका भोग करके, इसको प्राप्त करके आनंद नहीं लेना है। हम इस प्रकार की प्रवृत्ति में क्यों प्रवृत्त होते हैं? हम क्यों ये सब करना चाहते हैं? हम इसलिए ये करते हैं कि हमें ऐसा लगता है या हमने मान लिया है, वी हैव ओनली mistakenly assumed that we are incomplete, we are limited. We are limited by this body, we are limited by our own mind, we are limited by देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति समय और काल में, we are limited in time as well as space, as well as time, space and object. तो टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट में हम लिमिटेड नहीं हैं, हमने ये मान रखा है। तो ये लिमिटेडनेस का एक हमारे मन में भ्रम होता है वो, और दूसरा ये है कि हमने अपने आप को अलग मान रखा है। I have assumed myself to be apart or other. Okay? तो ये परिच्छिन्नता और अपूर्णता, इन दोनों के कारण मेरे मन में दुख तैयार होता है, और इस दुख की निवृत्ति हमको चाहिए होती है हमेशा। इसलिए हम सोते हैं रात को। हम जब सो जाते हैं रात को तो हमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं आता, और किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे मन में नहीं होती है। जब मन से इच्छा पूरी तरह से चली जाती है उसके बाद में हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए हम लोग सब रात को सोना चाहते हैं। कुछ लोग शायद यहीं पे भी सो जाएंगे कुछ देर में, उनके प्रति मेरे मन में आत्यंतिक आदर भाव है, तो कोई अर्ज नहीं, इट्स ओके। हमें, क्योंकि हम अगर यहाँ आए हैं
या हम कहीं और जा रहे हैं, हमने बार में जाना चाहा या मंदिर में जाना चाहा, या हमने देश का प्रधानमंत्री बनना चाहा, सब लोग जो करना चाह रहे हैं उसमें से हमें सुख की प्राप्ति होगी, इस भ्रम में, इस विश्वास के साथ हम उसके पीछे भाग रहे हैं। किंतु ये विश्वास सार्थ है या नहीं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। वेदर दिस रनिंग अराउंड is going to lead me to happiness or not, I have no clue. हमारा ये भ्रम होता है कि वस्तुओं की प्राप्ति के बाद हमें जो सुख की अनुभूति होती है वही शाश्वत, वही वास्तविक सुख है। ऐसा नहीं। We get a glimpse of the bliss that's within us when we obtain something. That bliss happens not because of the fulfillment of desire, it happens because of निवृत्ति of the desire. वो इच्छा हमारे मन से निवृत्त हो जाती है उस वस्तु के बारे में, उसके कारण हमारे अंदर जो आनंद होता है, हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप, वो ढका होता है इच्छाओं के कारण। जब इच्छा चली जाती है हमारे मन से तो वो ढका हुआ जो स्वरूप है वो फिर से हमें दिखाई देता है, उसका अनुभव आता है। तो ये है सुख, ये है शाश्वत, ये है वास्तविक सुख। इसको अगर हम समझें तो फिर हम इच्छाओं के पीछे, वस्तुओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे भागेंगे नहीं। हम ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि हम एक प्रकार के भ्रम में होते हैं, गलत फहमी में होते हैं। वी आर मिसअंडरस्टूड, वी आर कंप्लीटली मिस्टेकन about who we are, about what the world is. And since the world is there, somebody must have created it. So who's that creator? We think he is God. उसके बारे में हमारे मन में कई प्रकार के विचार होते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा ही जो भगवान है वही सच है, दूसरे का भगवान जो है वो सच नहीं है, उसको तोड़ो। इस प्रकार के भ्रम में हम होते हैं। इससे क्या होता है कि हम झगड़े करते हैं और लेकिन सत्य से बहुत दूर होते हैं। हमको वो नहीं करना। हमारा इस सारे कार्यक्रम में एक साथ जुड़ने का जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि हम सत्य को पहचानें, और सत्य को हम हमसे अलग ना पहचानें, सत्य को हम आत्म रूप से पहचानें। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं। हमने तो सारी कहानी सुनी है, महाभारत की कहानी इन शॉर्ट, युद्ध क्यों हुआ उसकी कहानी इन शॉर्ट। और भगवान ने गीता के उपदेश के प्रथम भाग में ही, दूसरे ही अध्याय में अर्जुन को यह बता दिया कि तुम देह नहीं हो, तुमने अपने आप को जो देह मान रखा है, और इस मान्यता के आधार पर ये जो देह तुम्हारे सामने हैं वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे चचेरे भाई हैं, या वो तुम्हारे गुरु हैं, या वो तुम्हारे पिताजी के चाचा हैं, वगैरह वगैरह। तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को देह मान लिया है। ये सारे के सारे जो देह तुम्हें दिखाई दे रहे हैं या जीव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे तुमने अपने आप को, ये देह और अर्जुन, सबसे परिच्छिन्न मान रखा है। इसके कारण ये भ्रम तुम्हारे मन में है। वास्तव में तुम शुद्ध आत्मा स्वरूप हो, जिसका न कभी जन्म हुआ था, न जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, और जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। That is what you are. So why are you unnecessarily thinking of yourself as limited, as this body? You are not that. तुम पर इस प्रकार के कई शरीर आए और चले गए। और अगर हम देखें हमारा इस समय का अनुभव, इस समय का अनुभव, क्या मेरा ये शरीर स्थिर है? नहीं। मेरे शरीर में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। I have taken a breath in. मैंने सांस अंदर ली तो बाहर की जो हवा थी वो मेरे अंदर आ गई। उसमें से मेरे शरीर ने ऑक्सीजन के कुछ कण ले लिए और मैंने फिर सांस बाहर छोड़ी। उसके साथ मेरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण थे वो सारे बाहर चले गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रति क्षण ये देह बदल रहा है। तो जो बदल रहा है प्रति क्षण, इसका अर्थ क्या हुआ कि
पिछले क्षण ये जो था वो इस क्षण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पिछले क्षण मेरा जो शरीर था वो गया, वो मर गया। इस क्षण जो मेरा शरीर है वो नवीन है, नूतन है, इट्स न्यू। और अगले क्षण जो होगा तब ये जो शरीर है इस क्षण का वो भी चला जाएगा। तो इस प्रकार के असंख्य, अनगिनत, इन्फिनिट देह मुझ में आए और चले गए, क्योंकि ये देह तो मेरे अंदर है ना, इट्स इन माय माइंड। मैं देह के अंदर नहीं हूं, देह मुझ में है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अर्जुन को या हमें सभी को ये समझ में नहीं आता है। हमको ऐसा लगता है कि इस देह के अंदर हम हैं और देह के बाहर जगत है, और जगत का जो दर्शन या जो अनुभव हमें हमारी इंद्रियों के मार्फत हो रहा है उसको हम सत्य मानते हैं। तो गीता के पाठ का, वेदांत के पाठ का जो उद्देश्य है, द गोल इज टू लर्न टू गेट रिड ऑफ our misconceptions. The first misconception is I have considered myself to be this body, and the second misconception is I have considered myself as a separate jiva, as a separate entity apart from you. In our waking experience, for practical reasons, it is useful. Okay? हमारे नित्य जीवन में, दैनंदिन जीवन में हम इस मान्यता पर अगर चलें, इस मान्यता के आधार पर हमारा जीवन चलाएंगे कि मैं एक भिन्न जीव हूं और आप भिन्न जीव हो, यू आर ए सेपरेट एंटिटी जीवात्मा, आई एम ए सेपरेट एंटिटी जीवात्मा, ऑन दैट बेसिस वी कैन ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड, अबाउट दैट देयर इज नो डाउट। बट फंडामेंटली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए यूनिटी, देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिटी beneath this apparent diversity. And guess what? That underlying unity is you. Tat tvam asi. That tat means that unity. Tvam means you, thou. Asi means ho. तो ये जो एक तत्व है, एकमेवा द्वितीय तत्व है, ये जो अद्वैत तत्व है वो तुम हो। ये हमें भगवान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भगवान अर्जुन को भी समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया। अगर अर्जुन समझ सकता और उसने समझ लिया होता तो दूसरे अध्याय के बाद भगवान को कुछ भी बताना नहीं पड़ता। किंतु अर्जुन तो अर्जुन थे और हम हैं, इसलिए हमें और अर्जुन को दोनों को यह समझ में नहीं आया, इसलिए भगवान को पूरी गीता सुनानी पड़ी। लेकिन अगर हम ये 18 श्लोक जो हैं दूसरे अध्याय के अंत के, उनको ठीक तरह से समझ लेंगे और उस प्रकार हमारे जीवन में हमारा आचरण होगा, हमारी वाणी होगी, हमारा मन होगा, हमारे मन के विचार होंगे, तो हम तो अत्यधिक आनंद में होंगे ही होंगे, किंतु हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी इस आनंद का अनुभव करेंगे। कभी हमने देखा होगा ना, कभी हमें भी अनुभव आया होगा कि हम किसी के पास जाते हैं, किसी के पास बैठते हैं और उनके केवल पास रहने के अनुभव में ही हमें असीम शांति का अनुभव होता है। या हम किसी स्थान पे जाते हैं तो वहां जाकर के हमें अच्छा लगता है। हम जब किसी सुंदर जगह पर जाते हैं, समझ लीजिए हिमालय में गए या फिर समुद्र के तट पे गए या किसी जंगल में गए, तो हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि देखिए, हमने पिछली बार चिंतन किया था कि हमारा शरीर जो है, ये शरीर पृथ्वी पर जो सारे एलिमेंट्स हैं उसका बना हुआ है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ all the elements on this planet. Either it is the solid material which we call earth, पृथ्वी तत्व, या फिर जल तत्व, लिक्विड मटेरियल। तीसरा जो है वो अग्नि है, अग्नि के कारण ये सारे जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल और वायु, इन तीनों का चर्वण होते रहता है। दे ऑल गेट reacted upon
by the power of अग्नि। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है उससे विभिन्न प्रकार के रूप हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो our body is made from the elements on this planet. That is why we understood and we learned that this body is created from mother earth। हम सारे के सारे पृथ्वी जो हमारी माँ है उसकी गोद से निकले हैं बाहर, इसलिए हम उसे भूमाता कहते हैं। तो ये शरीर भूमाता का बच्चा है। तो जब ये बच्चा माँ की गोद में होता है, यानी when we are in the middle of nature, when we are near the sea or in a jungle or in the mountain or near a river, wherever there is natural beauty, this body automatically feels at home, as if a child is in the mother's lap। माँ के गोद में, माँ की गोद में अगर बच्चा होगा तो उसे किस प्रकार का अनुभव आएगा? उस प्रकार का अनुभव इस शरीर को आता है। और क्योंकि हम इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, हमने इस शरीर के साथ तादात्म्य किया हुआ है, हमें भी शांति का अनुभव आता है। दैट इज व्हाई वी फील गुड, बिकॉज वी आर इन आवर मदर्स लैप। ऐसा होता है। सो सिंस द मदर इज अर्थ एंड द फादर इज लाइफ, मेरे शरीर के अंदर जो चेतना है, जो जीवन है, द लाइफ प्रिंसिपल विद इन मी, दैट इज कॉमन। मेरे अंदर जो चेतना है, मेरे अंदर जो लाइफ फोर्स है और आपके अंदर जो लाइफ फोर्स है वो भिन्न नहीं। उसकी ना कुछ सीमा है, ना उसमें कुछ भिन्नता है। It's one and the same thing. So the same life is expressing as you or your body and your mind, and expressing as my body and my mind. If I understand it in this manner, then I will realize that even though I am thinking of you as apart from me, and even though you are appearing to me as apart from me in this waking experience, because my sense organs are operating and they are creating the illusion that you are apart from me, the truth is not that. The truth is this whole world is within me. Even though you are sitting in front of me, I am experiencing you within me. Even though you are seeing me on your screen, you are experiencing me within you. And whatever experience you have had within you is all the experience you have had so far in your life. You have had no other experience. इसके बारे में सोचिए। हमारा जो अनुभव होता है हमारे जीवन में, वो केवल हमारा ही होता है। उस अनुभव के अतिरिक्त हमें किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। So my life is my own, my world is my own. Everything I see as apart from myself is actually experienced by me within my mind as an image. और हमने इस बात पर भी चिंतन किया था कि मेरे मन में जो है वो बिंब है और बाहर उसका पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, या बाहर पड़ा हुआ है वो बिंब है और उसका मेरे मन में जो पड़ा है वो प्रतिबिंब है। The truth is both are interdependent and neither is real. Then what is real? You are real. मैं सत्य हूं। अगर मैं ही नहीं हूंगा तो ना जगत होगा, ना उसका प्रतिबिंब होगा मेरे मन में पड़ा हुआ। ये हमने समझना चाहिए। इसको अगर हम समझते हैं तो फिर क्या होगा कि भगवान ने जो पहले श्लोक में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ये कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हमारे जिसके मन से सारी की सारी कामनाएं चली जाती हैं, उसके मन से भी चली जाती हैं। मनोगत जो हैं वो भी कामनाएं चली जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए, हम किसी वस्तु का जब अनुभव करते हैं, किसी व्यक्ति का अनुभव करते हैं, किसी देश का अनुभव करते हैं, इन सब का जब अनुभव करते हैं तो उसकी स्मृति हमारे मन पर एक संस्कार तैयार करती है, और ये संस्कार हमारे मन से मिटता नहीं। इसके कारण क्या होता है कि हमें ये जगत जो है ये कंटिन्यूअस है, इस प्रकार का भ्रम, इस प्रकार का इल्यूजन होता है। जस्ट थिंक, मैंने इस कार्यक्रम में नहीं लेकिन कई कार्यक्रमों में ये उदाहरण दिया है कि हम जब दिवाली का हमारे यहाँ त्योहार होता है, उसमें अगर हमारे हाथ में फुलझड़ी लेंगे और वो फुलझड़ी को हम ऐसा घुमाएंगे पूरा गोल, तो क्या होगा कि हमें एक
गोल दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा। क्योंकि क्या हुआ कि वो सर्कल था क्या वहां पे, या है क्या वहां पे? वो सर्कल तो नहीं है। क्या हुआ कि ईच पॉइंट on that circle was illuminated by the moving source of light, and before that previous point could be erased from my memory on my retina, the next image or the next point got created. So there was a whole string of points that got created, and before this very first point could be erased, the whole circle was complete. Then my mind thought that there was a circle there, whereas there was nothing there. अभी देखिए कि मैंने अभी जो 1 मिनट पहले कहा, अभी इस समय अस्तित्व में है क्या? Whatever I told you just a minute ago, does it exist right now? It does not. It exists only in my mind as a memory. Is that memory real? That memory is only in my mind. It's virtual. It's not real. Is it not? सोचो इसके बारे में. Now you tell me, if the memory of my waking experience just a minute ago, how is that memory any different from the memory of a dream I may have had last night? Cannot be. How can I say that one kind of memory is more real or at a higher level than the memory of a previous time in a different state of experience? I, the real I, is the one who is experiencing the dream and who is experiencing the waking. ये जो अनुभव करता है, जो साक्षी है इन दोनों अवस्थाओं का, वो एक ही है. मुझमें ही स्वप्नावस्था, जागृतावस्था, निद्रावस्था, समाधि अवस्था आती जाती है. मैं कहीं नहीं आता जाता हूं. मुझे अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, if this gets drilled into my mind that I go nowhere, everything is coming and going through me, सारा आना जाना मेरे अंदर चल रहा है. मैं न कहीं आ रहा हूं, मैं न कहीं से आ रहा हूं, न कहीं जा रहा हूं. मैं कहीं से नहीं आ रहा हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. ये सारा आना जाना मेरे अंदर चल रहा है. अभी देखिए, हमें प्रतिदिन ऐसा अनुभव होता है ना कि सूर्योदय हुआ और फिर सूरज ऊपर आया और फिर सूरज ढल गया, सूर्यास्त हुआ. ये अनुभव आता है ना. तो पहले पहले लोगों को लगता था कि ये पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूर्य जो है या फिर और जो हमें तारे वगैरह दिखाई देते हैं वो सारे पृथ्वी की चक्कर लगा रहे हैं. ऐसा हमें लगता था, क्योंकि दैट इज हाउ इट अपीयर्स. एब्सोल्युटली. पर फिर हमें वैज्ञानिकों ने बताया, उनके जो प्रयोग थे उनके आधार पर, कि ऐसा नहीं है. हमें इस प्रकार का भ्रम क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी ही अपने अक्ष पर घूम रही है. So the earth is rotating on its own axis, which is why the illusion of sunrise and sunset, moonrise and moonset, and the entire sky moving from here to there is created. ठीक है, हमको ये समझ में आ गया. समझ में आ गया कि पृथ्वी घूम रही है, इसके कारण ये इल्यूजन तैयार हो रहा है. उसके बाद दिखेगा क्या? क्या दिखेगा? What will you see after you understand this? अरे बाबा, you will continue to see how it how it used to look earlier. सूर्यास्त और सूर्योदय और फिर से सूर्यास्त, ये जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही दिखेगा. दिखने में कोई अंतर नहीं होगा, किंतु हमारा उसका जो परसेप्शन है, हमारी जो समझ है, हमारा जो बोध है उसके बारे में, वो भिन्न होगा. और वो भिन्न है. तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये जगत सत्य है और इस जगत में जो वस्तुएं हैं उनको मैं प्राप्त करूंगा और उनके कारण मैं सुखी होऊंगा. ऐसा मेरा बोध था, ऐसी मेरी समझ थी, ऐसी मेरी मान्यता थी. दिस वाज जस्ट ए नोशन. Once I understand that this notion was not correct, okay,
उसके बाद भी अनुभव क्या होगा? मुझे अगर भूख लगी है और मैं खाना खाने बैठूंगा तो मुझे अन्न उतना ही स्वादिष्ट लगेगा जितना पहले लगता था. इज द मैंगो गोइंग टू बी एनी लेस स्वीट और मोर स्वीट once I have realized that the joy I get by eating the mango is the inner joy I have, which manifests itself when the desire for having the mango is temporarily eliminated from my mind. This is the mechanism. ये समझ में आया? ठीक है. पहले मुझे लगता था कि इस आम में सुख है, इसलिए मैं बहुत आम खाता था दुखी होने तक. किंतु मुझे अभी पता चल गया कि ये सुख जो था वो आम में नहीं था, वो मेरे अंदर का जो आनंद था वो प्रकट हुआ. ये समझ में आया मुझे. फिर क्या होगा? फिर मैं आम खाऊंगा लेकिन उसकी कामना नहीं करूंगा. क्या होगा कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दुच्यते. मुझे ये पता चल जाएगा, या ये सारे श्लोकों में भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताए हैं. तो जिसे ये अंदर से बोध हो चुका है कि मैं शुद्ध आत्मस्वरूप, मैं शुद्ध आनंद स्वरूप, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, तो उसके बाद ऐसे व्यक्ति के मन में इच्छा उत्पन्न हो सकती है क्या? असंभव है, असंभव है. तो इस प्रकार से अगर मुझे ज्ञान हो गया है मेरे अपने बारे में और जगत के बारे में कि मैं न अपूर्ण हूं न मैं परिच्छिन्न हूं, ये मेरे बारे में, और जगत के बारे में ये ज्ञान हो गया है कि ये अनित्य है, ये बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है. मेरा शरीर भी इस जगत का ही एक हिस्सा है और वो भी प्रति क्षण बदल रहा है. किंतु मुझे मेरे अंदर किसी भी प्रकार के बदल का, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का, किसी भी प्रकार के चेंज का कोई भी अनुभव नहीं आ रहा है. लुक एट योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन अवेयरनेस ऑफ योर ओन बीइंग. डज दैट एवर चेंज? हम सुबह जब उठते हैं, प्रतिदिन उठने के बाद मेरे मन में मेरे होने के बारे में किस प्रकार का अनुभव होता है? उस अनुभव में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है क्या? हुआ है क्या आज तक? The same Vikram Pattarkane who used to wake up in the morning when he was 5 years old, 10 years old, 15 years old, and now 60 years old. Same person. मेरे अंदर मेरे अपने होने के बारे में जो अनुभूति होती है, जो बोध होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है. ये जो ना बदलने वाला है अनुभव, ये मेरा स्वरूप है. इस स्वरूप में अगर मैं स्थित होता हूं, इसको कहते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्टा. तो इसमें अगर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, क्यों? क्योंकि मैं परिचिन्न नहीं हूं, मैं अनंत हूं. अनंत में आप कुछ भी नहीं मिला सकते और उसमें से कुछ घटा भी नहीं सकते. हमने क्या देखा था? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते. ऐसा सुना था हमने. ये जो ईशावास्य का पहला श्लोक था ना, हमने कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उसके पहले का श्लोक है ये शांति मंत्र. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. इस प्रकार का शांति पाठ करके कार्यक्रम समाप्त हो गया है, ऐसा गुरु लोग करते हैं. अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आधा ही घंटा हुआ है और आधा घंटा हमने आ रहना है. लेकिन अभी तक हमने जो चिंतन किया, जिसमें हमने ये समझा कि मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं केवल आत्मस्वरूप हूं. मुझे मेरे व्यतिरिक्त जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, जिस चीज का अनुभव हो रहा है, वो केवल मेरे मन का प्रतिबिंब है. ऐसा समझ गया. इसके बाद मेरे मन से कामनाएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है. इसको कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान. मेरे मन से भी सारी कामनाएं चली गई
और मैं मेरे आत्मा स्वरूप में तुष्ट हूं, उसे कहते हैं स्थितप्रज्ञ। उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो चुकी है। ये है पहले श्लोक का अर्थ। पहले श्लोक का है नंबर 55। हमने 54 से शुरू किया था। 54 में अर्जुन ने पूछा था कि भगवान मुझे बताओ कि आपने ये सब मेरे को फंडा दे दिया, इस टाइप का आदमी कैसा रहता है, जरा बताओ मेरे को। भगवान बोले चलो अभी चालू जाओ, दिस इज द फर्स्ट वन। इसको अगर पहले समझ में आ गया ना, इफ दिस गेट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड, उसके बाद इसके आगे के श्लोक हमें अच्छी तरह से समझ में आएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। if we understand, if we realize who we are, then desire is impossible. इच्छा मैं किसकी करूंगा, यहां मेरे व्यतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सो इच्छाएं मेरी गल जाएंगी। डिजायर्स विल सिंपली डिसअपियर। दैट इज व्हाट विल हैपन। और इस व्यक्ति को आप हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते, क्योंकि इसको इच्छा ही नहीं ना। यू कैनॉट टेम्प्ट ए पर्सन लाइक दिस, यू कैनॉट स्केयर ए पर्सन लाइक दिस, हो ही नहीं सकते। दिस इज द contemplation on this first verse. नीलांजन दा, आपको कुछ प्रश्न था आपके मन में, आप अगर पूछना चाहेंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और पूछें। अभी तक हमारा जो चिंतन हुआ है उसके बारे में कुछ विचार आपको अगर व्यक्त करने हो तो करें। Anybody else who wishes to say anything, you can raise your hand or unmute yourself and then say something. If not, then we'll go to the next verse. तो ऐसा है। So if we understand who we are, then किसी ने अनम्यूट किया है? नीलिमा Yes, अक्का, namaste, Anaya. नमस्कारम। So, very nicely you have explained with examples. It was amazing. So, I understand the reality is not this body, all these things. What we see, everything is illusion. But then, in our real daily life, as we interact with the Jagat, the people around us, so somehow the attachments, we expect things from others and we connect, as you said, with the memories. Like everything is memory, stored in our memory. Like I remember how I was interacting with my parents, my mom, and I compare with the present situation. You should be Like very if I careful when you describe all this experience, because your parents are also listening to all this. Okay, so be very careful. yeah, I want to come out of this. That is the reason I'm boldly speaking. I'm very scared to speak actually in public. So I compare how I after school I run and come see my mom waiting for me. We enjoy lunch together happily. But now when I compare now, my daughter, like they're more exposed to these gadgets. So in school she won't get chance to look at the phone. So immediately as she comes from school, she immediately goes and looks at the phone. And I'll be waiting for her for the lunch to offer lunch and all these things. Then after some time, even after I offer the lunch in the plate, she'll go to the TV and sit there and watch, not near the dining table. We are all together. So all that creates so much of friction within the mind. I understand she is also a manifestation of one energy, but when practically it is there, it really pains from within. How to come out of that? Okay, so that's a good question. This happens to every parent of any and every teenage child. हमें भी होता है। तो इसमें ऐसा है कि until the child is about 11 or 12 years of age, until then you have to discipline them. You have to make sure that you are inculcating good habits, because good habits inculcated during the childhood. See, for the first 6 years or so, you simply love your child and you do pamper them. You do whatever they desire, and then you gently bring them onto a path where for the next 6 years, 6 to 12, you are going to discipline them. That's where you want to discipline their mind. And this disciplining will come not through force, but only if you yourself
are following the things you are trying to teach your children. So if you are expecting that the child is going to do what you are expecting her to do, then you have to make sure that you are doing those things first. क्योंकि जगत में जो परिवर्तन हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन हमारे जीवन में अगर नहीं है, हमारे जीवन में हम नहीं ला सकते हैं, तो हम उस परिवर्तन को जगत में आएगा ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते. So your expectation from the world, from your child, from your husband, from your parents, from your friends, from me, should be manifested in your life first. अब देखो कि मैं जो बता रहा हूँ, whatever I am telling you, I am hearing it before you hear it, isn't it? So whatever I am telling you, if these words have not impacted me, will they impact you? Impossible. So whatever I am trying to tell my child, or whatever I am expecting from my child, I have to make sure that I implement those things in my life first. Otherwise, the child is going to learn all kinds of things. And I will have no moral right to criticize my child, even though the child happens to be only 12 or 13 years old, because I myself am not doing what I am trying to tell the child to do. ऐसा होना चाहिए. इसके बाद भी अगर मेरे मन में ये अपेक्षा है कि ये बच्चा इसी प्रकार से व्यवहार करेगा, if I have the expectation that the child is going to behave the way I expect the child to behave, that expectation is what is making you sad. Yeah. Okay, so if you have no such expectation, you do your best, and of course you have to discipline the child. ऐसा नहीं है कि you will not discipline the child. You have to tell them what is right and what is wrong, and you have to design certain carrot and stick approaches. So if you do something good, then you will get some reward. If you do something bad, then there is a small penalty. So if we design life in this manner for the child, then the child will understand ki, if I behave in this manner, then I get brownie points, or I get actual brownie. You are such a great cook. Maybe you can make some organic brownie with natural ingredients and all that. I don't know. Hopefully she likes it. Or you can make something which she likes, or you can give her the experience she likes if she behaves in a certain manner. So, in this country, there was a study at some point where some kindergarten children were told by the teacher, okay, these are some cookies or marshmallows. I think marshmallow, it was called, marshmallow experiment, if I'm not wrong. So everybody was given a marshmallow, and that marshmallow should be kept there. The child should not eat it immediately. Okay. If the child eats it immediately, he gets the marshmallow, no problem. But if he doesn't eat it for the next half an hour and the teacher goes away, so if you don't eat for half an hour, when I come back, I'll give you another marshmallow, or maybe 2 more marshmallows. Okay, so there is an instant gratification in consuming the marshmallow. Okay? But if I wait, then I can get not 1 but 3 marshmallows. Okay, so this was the experiment. And then the teacher left, and then they were monitoring these kids using built-in cameras and all those things. So of course, some kids ate. Some kids waited for some time, and then they could not resist, and then they ate. But then some kids remained for half an hour, and of course they got extra marshmallows. So when you do this experiment for the first time, you don't really know that the result as the teacher promised is going to happen or not. Okay, some people knew, and some people, even though they knew, they had not experienced it before, so they might not have believed it. अरे ऐसा नहीं होता है, मुझे तो मेरे सामने जो मार्शमेलो दिख रहा है उसको तो मैं खाऊं पहले, वो बाद में जो आएगा वो देखा जाएगा. So then they monitored those kids as they went through school, went into high school, went into college and all those things. So it was proven, and it was observed that the kids who ate the marshmallow in the beginning, they did not do so well in school, and they did not do so well in college or in their career. But the kids who had the patience, who could resist temptation, they were much more successful in high school, in college and in their career. तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने मन पर नियंत्रण पाता है, वो आगे जाके कुछ कर सकता है.
तो इस प्रकार का नियंत्रण हमें हमारे मन पर भी लाना है। और हम जब इस प्रकार से नियंत्रित होंगे, इस प्रकार से हम हमारे मन पर नियंत्रण रखेंगे, तब हमें किसी को कुछ कहने का अधिकार प्राप्त होगा, especially to our children. Okay, so if we have a proper life ourselves, I'm not saying that you're not having a proper life. I'm sure you are doing your best. So if you live your life in a certain manner, then you can guide your children or anybody around you. और वो भी आग्रह पूर्वक नहीं है, दुराग्रह पूर्वक नहीं. So yeah, I mean, I have understood that eating mostly natural food is good for me. Eating only when I'm hungry is good for me. Not eating beyond a certain point is good for me. I have understood that. Okay. But somebody who has not understood this, उन पर मैं अगर किसी भी प्रकार का दुराग्रह करता हूँ, if I force them to adopt my kind of thought process or my kind of lifestyle, it will be शासन. उसको कहते हैं ना शासन. It will be a force. लेकिन मैं जब ये अपने मन से समझ कर करता हूँ, when I do this voluntarily, by understanding this, by realizing this, कि भाई if I am patient, then at the end I'm going to get more reward. So the experience I get by controlling my desires is ultimately going to be good. So this is the practice. ठीक है, हमने जो पहला श्लोक बताया उसमें जो चिंतन किया उसमें मैनिफेस्टेशन बताया था, लेकिन हमारा तो मैनिफेस्टेशन वैसा नहीं है हमारा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वैसा नहीं है. हमने तो अपने आप को देह मान लिया है, हमने अपने आप को जीव मान लिया है. तो हमें इस प्रकार का जो आचरण है वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा. सो वी विल हैव टू अंडरटेक all of these manifestations as a practice in our life. So ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण भी हैं और ये स्थित प्रज्ञा लक्षण की ओर जाने के लिए करने की साधना भी है. So we should try to inculcate these things in our life until we get the experience and these desires drop anyway. Until that happens, then I control my desires. I try to live a regulated life and try to manifest this through my life, not through frustration but through understanding. इस प्रकार से मैं जब अपना जीवन चलाऊंगा तब मेरी ओर देखकर ही मेरे पास जो लोग हैं उनको प्रेरणा मिलेगी. सो आई शुड इंस्पायर रादर देन इंसिस्ट. ये होना चाहिए. Here, Does that make sense? yeah, it completely makes sense. Here the problem is I'm not trying to insist or I don't want to change her. The problem here is I don't want to be affected. Like as you said, the Sthitaprajña, they cannot be affected, right? There is no possibility of the person getting the desires or to change his crave or to bring the change in the person who has the Sthitaprajña state. So since I am not in that state, so I am getting affected with the others' behavior. I don't want to change their behavior. I'm trying my best to be an ideal mom or wife, whatever. But I'm getting affected. I know everything that this is not real. All those, it's all like theoretical for me. When practically it comes, I am getting affected. I want Correct. to come out of, yeah. So for that, the sadhana is for yourself. You see, you cannot really change people or people's behavior. हमारे जीवन में जो लोग आते हैं वो कोई फर्नीचर है क्या, हम इधर से उधर उठा के रख देंगे, ऐसा नहीं होता है. No, they are also sentient beings, right? So they have their own life, they have their own mind, and they will behave in the manner that suits them or that they think is proper. Nobody behaves knowingly in an improper manner. अगर मैं किसी प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ, if I am behaving in a certain manner, I behave in that manner only because I think it is proper. ऐसा ही होता है ना, इसलिए तो I am behaving in that manner. So everybody behaves according to what they are thinking is right. What they are thinking is right or not, that is debatable, that is open to question. Okay, for that, for collective living in a society, there are rules and regulations. So even though I may feel that I should behave in a certain manner,
if my behavior impacts your ability to behave or live your life in a manner you feel is appropriate, then there are boundaries or limits set. I have the freedom to move my hands, right? One of my friends, my classmates, who retired as a judge, high court judge, he told me, or he told in one of his speeches, he says, I have the freedom to move my hands, okay? But only to the extent that within my periphery or within the radius of my hand, your face doesn't come. Only then I can move my hand. But if my moving my hand impacts your face, if your face happens to be in the way, I cannot slap you. So my freedom is only up to where it is not impacting your freedom to live the way you want to live. Okay, so that is how we live according to the rules of the land or the laws of the land, wherever we live in any given time, right? And those rules will change. Those rules do change. मनुष्य ने निर्माण किए हुए जो कानून हैं या जो कोई नियम हैं, वो सारे नियम बदलते रहते हैं. So man-made rules will keep changing based on the time, based on the particular situation. So for example, say about 500 or 1000 years ago, somebody who would be killing say 500 elephants, he would be called a Bahubali or Mahabali or whatever, and would be given some prize by the king of that area, right? But today, even if you look at an elephant, the forest officer will come and catch you, because at that time there were very few people and maybe there were too many elephants, and those elephants were bothering the human beings. So anybody who was able to control the elephants was supposed to be very brave. Whereas today we have killed all the elephants or most of them, and human beings, the human being has become the big elephant in the room, right? So he is eliminating all the other creatures. So now there is a need for preserving all these other creatures. That's why the one who preserves the lives of 500 elephants will be given a prize now, right? So he will be called, Gajamitra or whatever, the friend of elephants. These man-made rules will change. They are subject to time and place. Okay, but there are certain inviolable rules based on which this universe functions. If we understand those rules and if we live according to those rules, and if we can align today's rules. Yes. कोण बोल रहा है? विनायक डेगवेकर, आपण आपला अनम्यूट केलेला आहे, काही बोलायचंय का? Did you want to say anything? All right, I'm muting you. Good. So what happened? Am I... Pooja, are you still there? Pooja, are you there? Can you please mute Vinayak? Vinayak Degwekar, he is unmuted. I'm somehow unable to unmute him or mute him. All right. So Nilima, is this making sense to you? Yes, of course. So 100%. think about it. Think about it. And for you to keep your own mind calm, you have to make sure that you do whatever diet discipline you are doing. You have learned all of that, right? I don't have to teach you that again. And you have to remain in satsanga. So you listen to at least an hour worth of satsanga every day. This whole same hammering that I'm not a separate jiva, I'm not the body. If you keep hammering this into yourself every day, all the time, क्या होता है? देखो, हमें सुबह उठ के भूख लगती है, फिर हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, isn't it? फिर क्या होता है? Then we go out and then we move around, then life happens and all that. हम लोग थक जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है? फिर से भूख लगती है, फिर क्या करते हैं? फिर हम लंच खाते हैं, और फिर हम कुछ करते हैं, काम धाम करते हैं, या फिर सो जाते हैं क्योंकि लंच बहुत ज़्यादा हो गया. फिर भी उसके बाद शाम को भूख लगती है, फिर क्या करते हैं? फिर से खाना खाते हैं. This is exactly what happens with satsanga. See, right now in this 1 hour, you have understood that I'm not a separate body, I'm not a separate jiva, I'm a part of the whole is within me, I'm not separate. ये सब समझ में आ गया. फिर क्या होगा? Tomorrow morning, same problem, because the life is happening the way it was happening earlier. So once again, come back, center yourself, and take a deep breath, be in satsanga, and try to understand that no, these things happen, these things I've got no control over. Control the things that you can.
Okay, but those things you know you cannot control, don't let them bother you. Yeah. भगवान ने पिछले सत्र में हमने कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत. Matra sparshasthu kaunteya, because of our interaction with the elements or with the subjects or objects of this universe, good and bad experiences will happen. Shitoshna sukha dukkhada. Shitoshna means shita yane cool and ushna means hot. So right now we are in winter, so we have got cold everywhere, right? So when it is cold outside, what do? We bear with it, we tolerate it. Usko kehte hain agama. These are agama paino nityas, means these are coming and going, and these are anitya, so they are changing all the time. So just bear with them while you are experiencing them. So while we are experiencing cold, we put on some warm clothes. Today I'm not wearing because this room is quite warm and it wasn't as cold as it was, say, last week or 2 weeks ago. So when it is cold, you put on something warm. When it is hot, then you turn the AC on. What else can you do? Bear with it. So these things will keep coming and going. We cannot change them. See, the one thing we should understand, we cannot really change the world. We cannot change the world. We can change ourselves. That is what I'm working on, changing myself. तो हर व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है. भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं, इन द 6th chapter he says, आत्मयो ह्यात्मनो बंधु आत्मीय रूपात्मा, यानी हम ही हमारे दुश्मन है और हम ही हमारे दोस्त हैं. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः. ऐसा होता है. सो उद्धरेद आत्मनात्मानम्, हमारा उद्धार हम ही कर सकते, और हमारा जो अधपतन है, we ourselves can lift ourselves up and we ourselves can throw ourselves into the ditch. खुद ही कर सकते. और आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, we are our own best friend, our own brother, and we are our own worst enemy. ये हमारा मन जो है, ये हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा शत्रु भी हो सकता है, लेकिन इस मन को ठिकाने पे लाने के लिए ये हमको सीखना है. ये ऐसा है. सो इफ वी अंडरस्टैंड दिस, देन एवरीथिंग गोज वेल. तो ये पहले समझना है. सी, इफ वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट इनकम्प्लीट, वी आर नॉट सेपरेट, तो हमारे मन में ये जो अपूर्णता का भाव है या ये जो परिच्छिन्नता का भाव है, ये अयोग्य है. आई एम नाइदर इनकम्प्लीट nor am I separate. If I understand this, then प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना दृष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते. ये मैनिफेस्ट होगा हमारे लाइफ में. इसको करना नहीं पड़ेगा कुछ. करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, समझना है केवल. जब समझ जाओगे तो फिर अपने मन से इच्छाएं अपने आप चली जाएंगी. Desires will simply disappear. That's what will happen. Any other questions or comments? I have to be the devil's ambassador here, and Nilima's father can speak. बताइए अभी ये जो बोल रही है सब ठीक है क्या? बताइए. केशव जी महाराज. विक्रम जी, हाँ बताइए. I wanted to ask you Please. one question. बताइए. Premanand Rajan. हाँ हाँ. Doctor, actually, one of my friend, she is हाँ. a senior citizen. Uh-huh. She is above 70. Okay. She told that her son हाँ. used to control her. Control in the sense, if Hmm. anybody comes, he used to tell her that you हाँ. talk like this, you talk like that. पहले जमाना जैसा नहीं है, अभी तो नया जमाना है, ऐसा बात करने का, ऐसा करो. And when those people, daughter-in-law and son goes out, what she will do, no? I mean, she will ask them what time you people will come and what time कभी आएगा आप, ऐसा सब पूछेगा. तो हम लोग grown up है, don't ask such questions. And if anybody comes, if she asked him, he used to tell, no, don't ask who all came. Now you should अभी वानप्रस्थ जैसा रहने का और पुस्तक पढ़ो, मेडिटेशन करो,
In spite of that lady doing everything, meditation karta hai, classes attend karta hai, doing lot of things, spiritual things, then also staying alone in one room again, she felt bored, no? So she used to come out and used to ask questions. So the son used to prompt her. So she told me, it is hurting me a lot. But if I tell him, why are you doing like this? Then also he shouts. He used to tell, no, अभी तो ये उम्र ऐसा है, आपका काम करके आप जाने का, आपका पढ़ाई, आपका तो पुस्तक पढ़ो, ये करो वो करो. But don't interfere in any worldwide affairs. ऐसा बोलता है. So what is to be done? She was asking me. So this question I am putting I forth to know. you. So thank you for asking this question, and this question is very valid. कई घरों में इस प्रकार का प्रश्न हमारे मन में आता है और इसको हमने गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है इस पर. अभी इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? जो बड़ा है उसने समझना चाहिए ना. तो आफ्टर ए सर्टेन एज द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड that they cannot really or they should not interfere too much in their children's life, especially after marriage. You should not at all. Let them live their life. We have lived our life according to our terms. Now let them live their life. Let them enjoy. Okay. Or if they are obviously doing something wrong, we can take them aside when they are in a good mood. We can tell them कि देखो इसमें डेंजर हो सकता है, हम तुमको वार्न कर रहे हैं. लेकिन अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो फिर इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम वार्न करने का तो हमारा जो कर्तव्य था वो हमने कर दिया. लेकिन अगर वो फिर भी करेंगे, जैसा मैंने नीलिमा से कहा, नीलिमा's डॉटर इज ओनली 13-14 years old, राइट? ये तो शादीशुदा लड़का है, इसको कैसे बताएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि ये 13-14 साल की जो लड़की है ना, उसको भी फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको इंस्पायर करो. You inspire her through your own behavior around her. So when you behave in a certain manner which will inspire your children or inspire the people around you, that is what you should do. Everybody should do that. Everybody should look at their own life. मैंने तो मेरे ही जीवन पर देखना चाहिए, मैं किस प्रकार का इंस्पिरेशन दे रहा हूँ. Whether my life or my behavior is inspiring people around me to become more worldly, to become more materialistic, or to become less materialistic or less worldly. For that, what will I have to do? I will have to be less materialistic and less worldly myself. Yes, I will get involved in the world to the extent it is necessary to get involved in the world. I will do whatever I am supposed to do in the world with great passion, great involvement. Try to do it as best as I can. Yet, I should not be overly attached to it. I should not be overly involved in it to the extent that it is affecting my own mind. उसमें क्या हो गया और क्या होता है कि हम लोग जो हमारा रोल होता है ना, उस रोल में अपने आप को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं. We get so identified with the role we are playing that we think that the successes and the failures of that role or the joys and the sorrows of that role are my own successes and failures and my own joys and sorrows. ऐसा नहीं होता. So if I understand that my essential nature or my true self is not that role, I'm only playing the role. See, I play so many roles. Every day I play so many roles, isn't it? So in front of my father, I play the role of a son. In front of my son, I play the role of the father. I will tell you one short story and then we will end. So what should be our behavior towards our elders? Our behavior towards our elders should be that we listen to whatever they say. And okay, you say, yeah, fine, I will do that. Sometimes what happens is, if you say no, then there will be an argument. After that, once they have forgotten what they have told you, then you do what you think is right for this time, for this age, right? That's what every child does. The parents may tell whatever they want to tell, but the child will do whatever the child wants. So the parents' responsibility is to make sure that the child will make good choices because they have been trained well by the parents. Okay. How should my behavior towards my children be or those who are younger to me? Forgiveness. ठीक है भाई, हमसे भी ऐसी गलतियां होती थी पहले, ये भी गलतियां करेंगे, सीखेंगे अपनी गलती से, सीखने दो. और हमारे जो
समान आयु के हैं, our own same age people, what should be our behavior? You be friendly towards them. And what is the guideline for behaving with the wife? Most important question. So our Swamiji tells us, when your wife is talking, you stay quiet. Okay? And then when your wife is quiet, do not talk. इससे शांति 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 बनी रहेगी. तो इस कथा पर हम हमारा आज का जो कथन है उसको यहीं रोकते हैं और हम फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.